हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग इसके पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर के लिए कितनी लाभदायक है सबको पता है। क्या हानियां हैं सबको पता है। क्यों, कैसे, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मोटा मोटा सब लोग जानते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम जो हमारे जो है एजुकेशन के लिए क्या है, क्या नाम है, क्या कैसा काम है, वो जानना है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी जाननी है कि जो जानकर हमको लाभ मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो है कोई चीज़ जो किताबी है वो सिर्फ किताब में रहती है। जब हम उसको जानते हैं ना तो उसका ख्याल रखने में, उसका ध्यान रखने में वो सहयोगी होता है। मानते हैं ना ये आप लोग कि कभी भी कोई भी काम हम लोग करते हैं तो वो काम जो है हम लोग किसी कारण से करते हैं। किसी को कुछ बताते हैं तो किसी कारण से बताते हैं। वैसे नर्वस सिस्टम है हमारे शरीर का। नर्वस सिस्टम हमारे जितने मैं बोल रही हूँ इसका मतलब मेरी नर्वस सिस्टम काम कर रही है। अभी मैं बताऊंगी कि मैं बोल रही हूँ तो नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ वीडियो को, अपने पिक्चर्स को, तो मेरी नर्वस सिस्टम काम कर रही है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम काम कर रही है। तो ये चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा। ठीक है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। और आप लोग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स भी करने हैं और पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लास्ट में देखते हो, सुनते हो और कमेंट करते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ ताकि आप लोग ज्वाइन होना चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होती है वो काम करती है। जैसे कि हम लोग जो है सुबह सो के उठते हैं तो टाइम कितना बज गया, 6 बज गया, कितना बज गया, 7 बज गया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जो है अरे 7 बज गया, जल्दी उठना चाहिए। तो जो हमारे माइंड के, जो हमारे ब्रेन की नसें हैं, जो ब्रेन के तंत्र हैं वो काम करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है सबसे छोटी। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और नस की जो छोटी इकाई होती है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन ही ये काम करता है कि जो है जब हमको चोट लगती है, जब हमको कोई समस्या आती है तो वो माइंड में सिग्नल पहुंचाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग महिलाएं हैं, खाना बनाते हैं। महिला पुरुष सब तो आजकल सब लोग खाना बनाने लगे हैं। आजकल तो ये सिस्टम हो गया कि शादी देखने जाते हैं तो पहले पूछते भैया खाना बनावे आवत है। अगर कोई बोल देता नहीं आता नहीं आता तो शादी भी मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि लड़कियां कामकाजी हो गई हैं। अब वो सारा टाइम जो है अपने उससे जो है मिली जुली नहीं रह सकती है कि जो है बस किचन करो, घर करो, किचन करो, घर करो और उसके बाद में दिन भर बैठ के मोबाइल देखो और टीवी देखो। अब लड़कियां भी ऐसी हो गई, भैया मेरा मदद करो, आप जब मेरी मदद करोगे तो मैं आपको और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो ये चीज़ कहना कि गलत है कि हाँ सिर्फ जो है मैं आपको लाकर पैसा दूंगी, ये गलत बात है। पैसा तो कोई भी दे देता है, लेकिन मैं आपको आगे करूंगी ये ध्येय होता है। और जब महिलाएं नौकरी करती हैं, बढ़िया काम करती हैं तो परिवार आगे जाता है। महिलाएं एक ऐसी जो है मतलब इकाई है समाज की कि वो अगर जो है पढ़ी लिखी हैं और कमा रही हैं तो उनकी 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे वो सक्रिय हो जाती है और बुद्धिमान हो जाती है, जो अपने आगे नेक्स्ट पीढ़ी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम, ये हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है हम लोग खाना बना रहे हैं तो क्या होता है कि कहीं जरा सा मान लीजिए हमने रोटी पलट रही है तो रोटी पलटते हैं तो हम लोग के तवे पे जो है मेरी फिंगर छू गई, टच हो गई, तो तुरंत ऐसे पीछे खींचते हैं। ऐसे पीछे खींचने का मतलब क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स होती है, न्यूरॉन जो होता है वो सिग्नल दे दिया फटाक से दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को, सीधे डायरेक्ट माइंड पे पहुंचा। माइंड बोला कि अरे ये जल रहा है और पीछे खींचा। ये हम बोलने में जितना टाइम लग रहा है ना उससे बहुत 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 जल्दी काम होता है, आपको पता ही है। बिजली का शॉक लगता है तो बिल्कुल पीछे हाथ हट जाता है। जैसे कोई भी चोट लग रही है तो बिल्कुल
मुंह से निकल जाता, मतलब कि चोट लगी नहीं, आउच, मम्मी पापा, जो जिसके मन में आता है, जो जिसको ज़्यादा प्यार करता है, कोई बेबी वाला हो तो बेबी भी बोल सकता है, कोई बाबू वाला हो बाबू बोल सकता है, जिसको जैसी भी समस्या आती है वो तुरंत वहाँ पर एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो तुरंत दूसरे को जो है सिग्नल पहुंचाते हैं। जैसे कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, किसी एक मिलते दूसरे मिलते तीसरे से चौथे मिलते और इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग होती है। लेकिन जितना देर मैं बोल रही हूँ ना उतना देर में सारी प्रक्रिया होने लगती है और ब्लड क्लॉटिंग फटाक से जल्दी होने की कोशिश करती है और हो जाती है। अगर उसके अंदर विटामिन के की कमी नहीं है तो ये मैं ब्लड क्लॉटिंग किसी और दिन पढ़ाऊंगी, आज नर्वस सिस्टम पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके जो है तंत्रिका तंत्र के काम हो गए। अब तंत्रिका तंत्र के हम लोग बनावट देखेंगे पहले तो, और हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। ये सारी चीज़ें तो बेसिक थी, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा जो है पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दिया कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब और कमेंट नीचे कर दिया कीजिए, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसको भी। तो अब हम लोग देखो, ये है हमारे नर्वस सिस्टम, मतलब मैंने एक बेबी बॉय है, ये बच्चा है, उसको देखो ब्रेन की एक स्पाइनल कॉर्ड की और एक जो है सारी नर्व्स होती हैं। एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक नर्व्स हो गया। अब देखो, जो नर्वस सिस्टम ब्रेन में भी होता है, नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, नर्वस सिस्टम आपके पूरे शरीर में फैला होता है। ब्रेन मैंने पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाकर आप देख सकते हैं। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और नर्वस है। मैं स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी। आज मैं सिर्फ बेसिक नर्व्स पढ़ाऊंगी और नर्व्स का आज पहला भाग होगा, क्योंकि इसको हम 2 भाग में 3 भाग में जो है वो कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, वरना एक जब बहुत लंबा हो जाता है ना तो मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है। तो ये आपके नर्व्स के देखिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। अब देखो हम लोग जो है हम लोग देखो, 1 मिनट इसको बड़ा करती हूँ तब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये नर्वस सिस्टम है, मेरे खुद की नोट्स है, मैं आपको बता रही हूँ। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र, नस मतलब होता है नर्वस, तंत्रिका तंत्र मतलब तो जाल बोलते हैं ना, कि पता नहीं क्या तंत्र बिछा के रखे हैं कि इसमें कोई भी आके फंस जाता है, पता नहीं क्या तंत्र बिछा के लड़के रख देते हैं, लड़कियां बेचारी जाके फंस जाती हैं, अपना कैरियर खराब कर लेती हैं। पता नहीं क्या तंत्र बिछा के लड़कियां रखे रहती हैं कि लड़के जाके फंस जाते हैं। जो अच्छे लड़के लड़कियां रहते हैं वो तंत्र वंत्र के चक्कर में फंसते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ज़िंदगी बनाने का कोई समय नहीं होता है, आप कभी भी शुरू कर दो। बहुत से उदाहरण आपको अपने भारत में, बहुत से उदाहरण आपको विश्व में मिल जाएंगे। विश्व तो छोड़ दो, विश्व में तो पता नहीं क्या क्या, और अपने भारत में बहुत उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, ना आपको कैरियर बनाने के लिए ना आपको सीखने के लिए, ठीक है। तो जो है ये तंत्र वंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। जिसकी शादी नहीं हुई है तो बिल्कुल नहीं पड़िएगा, जिसकी शादी हो गई है वो भी अपना अपना परिवार लेके अच्छे से चलिए और पढ़ते रहिए। अपने आप को एक एम बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि वहाँ पर मुझको जाना है, ठीक है। ये फालतू के जो है तंत्र में और बाबू सोना के चक्कर में मत पड़िएगा। ये बाबू सोना जो होते हैं ना, ये सिर्फ हम लोग को परेशान करने के लिए आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। हमारा जो परिवार खुद का होता है, मम्मी पापा पति पत्नी, यही हमारे काम आते हैं। तो जो है अब नसों के जाल को तंत्र का तंत्र बोलते हैं। अब नस का जाल कैसे होता है भाई, देखो नस का जाल कैसे होता है, अभी मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगी। नस का जाल बिल्कुल से ऐसे उलझा होता है। जब कभी नस का ऑपरेशन होना होता है ना, तो क्या होता है कि डॉक्टर भी एक बार बोलते हैं कि आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए, आप पूछ लीजिए कि आपके फ्रेंड्स जो आपके सबसे करीबी हैं, आपकी पत्नी, आपके पति जो आपसे करीबी, आपके माता पिता जो है वो आपको देख लेंगे। मान लीजिए 95%, 90%। मैं बताऊँ आपको, मैं कोलकाता गई थी उस समय, पतिदेव हमारे कोलकाता में थे, तो वहाँ पर जो है हॉस्पिटल गई थी मैं, तो काम था थोड़ा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लोग को जो है स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनको जो है उनका ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन करने के लिए उनको नस में कुछ जो है डॉक्टर को कुछ करना था, इधर उधर जो भी करना था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग उनसे पूछे कि क्या हुआ, तो बोले कि कोलकाता मतलब आर्मी हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो बोले कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप पहले, जबकि वो चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल से उठने बैठने की स्थिति उनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला है कि पहले आप सलाह कीजिए अपने घर में, अपने पेरेंट्स से, अपने वाइफ से, अपने जो है जो आपके जिसको आप विश्वास करते हो उनसे पहले सलाह कीजिए, उसके बाद आप आइएगा और मुझे बताइएगा और तब हम
ऑपरेशन करेंगे। तो नर्व्स ऐसी चीज़ें होती है ना कि ऐसे आंख बंद करके नहीं कह सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर, आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन का ऑपरेशन करने के बाद 6 महीना बाद जो है आदमी जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ब्रेन और तो जो है नर्व्स जो होती है ना वो बहुत ही क्रिटिकल ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब गुथी होती हैं आपस में, ऐसे जाल बना होता है कि कोई काटना एक नस को है कि उस नस को बंद करके दूसरा नस उसमें जोड़ा जाए या जो है उसको बांध दिया जाए, और कटने को दूसरी कट जाती है। ठीक है, तो ये नर्व्स की इतना मतलब खासियत कहा जाए या क्या कहा जाए, एक में जो मैगी आप देखो ना, मैगी, अब मैगी क्या होती है, जब बिल्कुल आप बनाकर छोड़ दो उसको और वो ठंडी हो जाती है, जिस तरह से वो जम जाती है ना, उसी तरह से नर्व्स हो जाती हैं। अब मैगी जम गई है, अब एकदम से जम गई, अब आप उसको अगर चाकू लेकर वहीं पर काटना चाहोगे तो एक नहीं कटेगी, उसकी अगल बगल वाली जरूर कट जाएगी। ऐसी ही नर्व्स होती है। ठीक है, फिर सबसे जरूरी काम करने का हिस्सा है नर्व। सबको पता है सबसे जरूरी काम करने का हिस्सा क्या होता है, नर्व। शरीर का सभी कार्य तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, सबको पता है। मैंने अभी शुरू में ही इतना बता दिया कि सबके दिमाग में एक ये बैठ गया है कि सबसे जरूरी काम हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, चोट लगी, आउच, उफ, पापा मम्मी जो भी है, बेबी सोना जो भी है, सब कुछ तंत्रिका तंत्र ही बुलवाती है हम लोग से। ठीक है, हम जो है परेशान होते हैं तो तंत्रिका तंत्र ही बोलती है कि जो है हाँ दिमाग में स्ट्रेस आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो इसको तंत्री भी कोशिका, मतलब तंत्रीय कोशिका भी बोलते हैं। कोशिका मतलब क्या होता है, सेल्स होता है ना, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं हम लोग। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे भाग में ये बटी होती है। छोटे छोटे न्यूरॉन से एक बड़ा सा जो है तंत्र बनता है, और वो तंत्र हमारा नर्वस हो जाता है, नर्वस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। जो न्यूरॉन होता है ना वो कभी विभाजित नहीं होता। कैसे नहीं विभाजित होता, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। न्यूरॉन जो एक सिस्टम जो एक होता है, सिंगल होता है, वो नहीं विभाजित होता है। एक न्यूरॉन से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तीसरे से चौथा बनता है, चौथे से पांचवा बनता है, इसीलिए वो विभाजित नहीं होता। भाई एक से दो बनेगा ना, आप छत पे जा रहे हो तो आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दो चढ़ोगे, फिर तीन चढ़ोगे, फिर चार चढ़ोगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। जब एक खत्म होता है दूसरा स्टेप बनता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा, पूरी स्टेयर ऐसे ही बनी होती है ना कि जो एक खत्म हुआ एक बना, एक खत्म हुआ एक बना। उसी तरह से नर्व्स आपके वो न्यूरॉन्स बने होते हैं। न्यूरॉन कोशिका कभी विभाजित नहीं होती। न्यूरॉन कोशिका हमारे शरीर के सभी प्रकार की गतियों की जिम्मेदार है, मैंने पहले बता दिया। नर्व शब्द न्यूरॉन से बना है। सबको पता है कि जब न्यूरॉन्स को इकट्ठा कर करके पूरा जब वो बन गया पूरा, तो उसको हमने नर्व्स बोल दिया। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट किसको बोलते हैं ना, उसको न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश में नहीं, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, मतलब कि जोड़ने के लिए ये न्यूरॉन को हम लोग कहीं कहीं ये लिखा होता है, कहीं कहीं ये लिखा होता है, तो उसको वहाँ पर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम लोग जान जाएंगे कि न्यूरॉन की बात कर रही है। और हिंदी में इसी को कार्यात्मक समन्वय इकाई भी बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे घोंच मोच करके लाकर रख देता है कि हम लोग का दिमाग नहीं काम करता। अब हम लोग क्या करें, जैसे कभी कभी हम लोग के आगे क्या होता है कि बहुत सारी मुसीबत को ऐसे मतलब स्थिति ऐसी आती है कि एक काम करो, या तो तुम फला को चुन लो या तो तुम फला को चुन लो। अब दिमाग कहाँ पर चला जाता है हम लोग को पता नहीं चलता कि हमको चुनना किसको है। जैसे मान लो आपके शोना बाबू ने कहा आपसे कि एक काम करो कि तुम या तो मेरे को चुन लो और या तो मेरे अपने मम्मी पापा को चुन लो। तो हम लोगों ने सोचा कि हाय अब तो जो है लगता है कि हाँ मम्मी पापा को छोड़ के इसी के पास जाना पड़ेगा, जबकि ये नहीं उसने समझा कि जो व्यक्ति आज मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर रहा है, कल को वो खुद से मुझे अलग करेगा, देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो मेरे मुझे स्वीकार कर रहा है और मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं देना चाहता है, वो कल को मुझे क्या इज्जत देगा। वहीं पर जहाँ पर तुरंत ये चीज़ हो जाए कि एक काम करो, या तो तुम मुझे चुन लो या तो तुम उनको चुन लो, वहीं पर तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए कि ठीक है भाई देखो, माँ बाप के बिना तो मैं रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, क्योंकि दूसरे सोना बाबू आ जाएंगे सामने। ठीक है, तो ये दिमाग में हमेशा फिक्स करके रखना चाहिए कि जो भी शब्द कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि जो हम समझ नहीं पाते हैं ना, तो समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर हमको चुनना पड़ता है कि क्या शब्द सही है। तो वहाँ पर जब 3-4 शब्द हम लोग जान लेते हैं तो हम लोग को समझ आता है। मैं ये उदाहरण ऐसे छोटे छोटे इसलिए दे रही हूँ कि सबके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलो
सभी प्राणियों में कोशिका तंत्र तो जो होती है ना, वह विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बनी होती है। जो कोशिकाएं तंत्र होती है ना, वो एक अलग प्रकार की, मतलब सभी प्राणियों में। ये कोशिका तंत्र की बात जो है ना, ये नर्व्स तंत्र की बात हो रही है, ठीक है। ये जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसकी बात हो रही है। ये सब में अलग अलग तरीके का होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर किसी के अंदर, आपके अंदर मान लीजिए ए है, सपोज दैट आपके अंदर ए है तो दूसरे के अंदर भी ओ होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारा डीएनए मिक्स नहीं होता, मैच नहीं होता, उसी तरह से हमारे कोशिका तंत्र मैच नहीं होते, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन सिस्टम के जो तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वो मैच नहीं होता, ठीक है। सबके अलग अलग होते हैं, विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट मतलब अलग अलग सब में होते हैं। संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के अंदर जो है शरीर के अंदर एवं बाहर वातावरण परिवर्तन या उद्दीपन तंत्रिका के सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क तक पहुंचाते। कहने का मतलब ये है, जहाँ संवेदी तंत्रिकाएं आ जाती हैं, चाहे वो शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, वो वातावरण परिवर्तन करती हैं और वो उद्दीपन मतलब सूचना तंत्र के सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन सुषुम्ना, वो सूचना होती है। उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलेशन आप कहाँ पढ़ते हो? सीडी में पढ़ते हो। तो जब बोलते हैं ना, वो थानडाइक बोले थे कि भाई जब उद्दीपन होती है तभी क्रिया होती है। उन्होंने बिल्ली के साथ ऐसा बोला था। उन्होंने जो है पावलाव कुत्ते पर किए थे, तो वहाँ पर भी उद्दीपन आया था। वो बाल विकास में आएगा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं उद्दीपन का सिर्फ उदाहरण बता रही थी। तो जो वातावरण परिवर्तन होता है वो सूचना तंत्रिका तंत्र अपने सुषुम्ना और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देती है, जिससे हमको पता चल जाता है, चाहे वो अंदर की चीज़ें बदलाव हो रही है या बाहर की चीज़ें बदलाव। जैसे कभी कभी देखो आप लोग, क्या होता है कि हम लोग, बहुत लोगों को जो है खट्टा नहीं सूट करता है। ऐसे बहुत लोग अचार खा लेते हैं तो उनका गला जलता है, जलन होती है ना, डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं वो, जो आपके वो आ जाता है गले में, सेंसेशन होने लगता है। तो वो जो है ना, वो हमारे अंदर की चीज़ें वो सूचना लेकर और नर्व्स तक पहुंचा रही है, सर में पहुंचा रही है। उनको फील आ रहा है कि हाँ, मेरा गला जो है वो जल रहा है, लगता है मुझे हींग खा के पानी पीना पड़ेगा, लगता है मुझे सोडा पीना पड़ेगा, जो जिसके पास जैसा रहता है, ला थोड़ा सा इनो पी लेते हैं, ऐसा होता है ना। उसी तरह से बाहर में ठंडी लग रही है, उफ ठंडक लग रही है, चलो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लग रही है फ़ैन चला लेते हैं। ये सारी माइंड में हम लोग की कौन पहुँचाती है? नर्व सिस्टम ही पहुँचाती है, ठीक है। देखो, इसीलिए मैंने जो है वीडियो को छोटा बनाने का मतलब 2-3 पार्ट में लाने की कोशिश किया है, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी मतलब तंत्रिका तंत्र हो गई, आपकी कंकाल तंत्र हो गई, ये सारी वीडियो जो होती है ना, ये थोड़ी लंबी होती है। कंकाल तंत्र तो भी ठीक है, लेकिन जो आपके जो ये सारी वीडियोज़ होती हैं वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना, जो है, इसलिए इसको मैंने 2-3 पार्ट में किया है। देखो, नाड़ियाँ बिजली के तारों की तरह होती हैं। नाड़ियाँ मतलब जो है आपकी जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बिजली के तार जैसी होती हैं। अब देखो, नाड़ी का मतलब क्या होता है? नर्व्स तो हो गया, अलग चीज़ हो गई। अब नाड़ी क्या है? जैसे आप यहाँ पर नाड़ी पर हाथ रखते हो तो नाड़ी आपकी धक धक करती है, ठीक है। नाड़ी क्या करती है? आपकी धक धक करती है। तो वो जो नाड़ियाँ होती हैं ना, वो आपकी क्या होती हैं? न उसकी तरह होती हैं, बिजली के तार की तरह होती हैं। बिजली के तार की तरह कैसे होती हैं? वो जो है क्या होता है कि बिजली के तार मतलब कि वो इस तरह से होते हैं, जैसे करंट होता है ना, आप प्लग में डाल देते हो तार को, और तार क्या करता है? तुरंत वो बल्ब जला देता है, मतलब सटाक से बल्ब जलाता है, 1 सेकंड नहीं लगता ना। आप जैसे तार उधर टच करो, उधर पहुंचा देता है। उसी तरह से आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? उनको तुरंत टच करो और तुरंत माइंड में पहुँच जाता है। वरना अगर दिमाग नहीं काम करता किसी का, कोई पैरालाइज हो जाता है, उसका सर पैरालाइज हो जाता है, मान लो एक तरफ का ब्रेन पैरालाइज हो जाता है, पूरा एक तरफ का अंग पैरालाइज हो जाता है, तो क्या उसको बाएं तरफ में कुछ, बाएं या दाहिने, जो इधर भी, तो क्या कुछ समझ आता है? क्या नहीं समझ आता। लोग उसका मालिश करते हैं, उसके पैर का, उसके जो है कमर का, कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। हो सकता है बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लोग नहीं भी ठीक होते हैं। तो क्या होता है कि उनको जो है वहाँ पर सूचना नहीं पहुँच रही, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो होती है वो जो है भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। जो तंत्रिका तंत्र होती है वो भ्रूण जो होता है, भ्रूण मतलब जो है एक छोटा बच्चा, भ्रूण मतलब जो पेट में पल रहा होता है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो जो भ्रूण होता है ना, ये जो यहाँ पर मैं भ्रूण साफ लिख देती हूँ, ये हाथ से लिखा हुआ है ना, इसलिए आप लोग को सोच सकता है थोड़ा सा देखने में समस्या आ रही हो, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म में कल बताऊंगी क्या होता है, क्योंकि जो है कल मैं कई चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। कहने का मतलब जब बच्चा पेट में रहता है ना, तभी धीरे धीरे उसके जो है
सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं बनना। नब्ज़ तो बनना शुरू, सबको पता है भाई नब्ज़ नहीं बनेगा तो बच्चे को, जैसे बच्चा पैदा हुआ भों भों रोने लगा, भोंपू बजाने लगा, तब तो चलो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर वो रो नहीं रहा है, वो हल्ला नहीं मचा रहा है, तो क्या होता है, उसको ऐसे उल्टा लटका देते हैं और उसके बाद पीठ पे मारते हैं। कैसे बच्चे को उल्टा लटका देते हैं, ऐसे बच्चे को ऐसे जो है उल्टा लटका देते हैं और इसके बाद जो है उसको पीठ पे मारते हैं। बच्चे को उल्टा लटका देंगे और इसके बाद क्या करेंगे, उसको पीठ पे मारेंगे। तो जब उसको पीठ पे मारते हैं बच्चे को, तब बच्चे को सेंसेशन होता है, बच्चे को दर्द होता है, बच्चे को पेन होता है। क्यों पेन होता है? क्योंकि उसको नस पे उसके चोट लग रही है और न्यूरॉन सिग्नल पहुंचा दे कि भाई देखो तुम रो, तुमको इतनी चोट लग रही है, रोते क्यों नहीं हो? तो बच्चा रोता है। अगर नर्व सिस्टम जो है सूचना पहुंचा पहुंचा के थक गई, रो भैया रो भैया रो भैया, और भैया रो नहीं रहे हैं या बच्ची रो नहीं रही है, दीदी रो नहीं रही है, बाबू रो नहीं रहे, सोना रो नहीं रहे हैं, तो क्या होगा कि वो, इसका मतलब कि उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनका हृदय काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनकी धड़कन काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सांसें काम नहीं कर रही हैं। तो बच्चे को कुछ देर बाद जो है उसको रखा जाएगा आईसीयू वगैरह में, जो ऑक्सीजन देने की कोशिश किया जाएगा, जो बॉक्स वॉक्स में रखा जाता है। और अगर वो बच्चा चल पड़ा, ईश्वर की कृपा होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र, और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की कोशिका होती है। और पूरे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि सारी तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबको पता है ये चीज़, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग हैं? 3। 1 मिनट में इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। तो कोशिका तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हो? तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका मतलब आपके न्यूरॉन्स की बात कर रहा है, ये न्यूरॉन्स की बात कर रहा है कि इसके कितने भाग होते हैं। तो ओहो, न्यूरॉन्स के जो होते हैं तो कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से भाग होते हैं? साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स। क्या होते हैं? साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स। क्या होते हैं? साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन। मेरे साथ बोलिए आप लोग, क्या क्या होते हैं? साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स। कहीं कहीं साइटॉन आपको प्रवर्ध लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कहीं कहीं आपको प्रवर्ध, कहीं कहीं आपको क्या लिखना मिलेगा? प्रवर्ध। ठीक है, जिसको हम लोग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, और साइटॉन बोलते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन्स। ठीक है, क्या हम लोग बोलते हैं? साइटॉन किसके? मतलब नर्व, उसके न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? न्यूरॉन्स के होते हैं 3 भाग। कौन कौन से? साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स। साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स। ठीक है, चलो। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इसको सुनो, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक। सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक। सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटो ऑटोनॉमिक। ठीक है, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। कुछ चीज़ें इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में बहुत से नाम आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या होता है ना, एक ही नाम रहते हैं, बहुत 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 हार्डली 2 नाम किसी किसी के होते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक नाम रहता है, तो इसलिए इंग्लिश याद रखो, लेकिन फिर भी हिंदी जानते हैं हम लोग। सेंट्रल, केंद्रीय स्नायुतंत्र, पेरिफेरल, बाहरी स्नायुतंत्र, और ऑटोनॉमिक, स्वतंत्र स्नायुतंत्र। ये किसके होते हैं? तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के 3 भाग। तंत्रिका तंत्र मैंने पहले बताया असंख्य न्यूरॉन से बना होता है। 1 न्यूरॉन जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, ऐसे जुड़ा। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है। न्यूरॉन मतलब सिंगल न्यूरॉन, एक न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की एक इकाई है। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के भी 3 भाग होते हैं। अब तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं? 1 मिनट हम लोग देखते हैं न्यूरॉन के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। हाँ, न्यूरॉन के तो मैंने बता दिया ना, साइटॉन, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स, ये न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं। ये 1 लाइनर पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग देखते हैं, यही हम लोग समझते हैं। चलो ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़े, अब साइटॉन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या है साइटॉन? तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। साइटॉन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक व एक
कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को ही हम लोग जीव द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक केंद्रक व एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक जीव द्रव्य से घिरा होता है। ठीक है, जो केंद्रक होता है वो जीव, जैसे मान लीजिए ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया और ये जीव द्रव्य से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये जीव द्रव्य हो गया और ये गोल वाला क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। ठीक है, तो ये जीव द्रव्य से घिरा होता है। इस कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए। अब जो ये कोशिका, ये जो जीव द्रव्य है ना, इसमें बहुत से प्रोटीन जो है पाए जाते हैं, बहुत से द्रव्य पाए जाते हैं जो रंगहीन, मतलब कि उसमें कोई रंग नहीं होता। इन्हें हम लोग क्या? निःशेष कण भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? निःशेषी कण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? निःशेष कण। किसको निःशेष कण बोलते हैं? इस कोशिका के द्रव्य में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो रंग जिसमें नहीं होता है, उसको हम निःशेषी कण भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोलती चल रही हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ना हो जाए कि मैं सोना बाबू के चक्कर में आप लोग को सोना बाबू याद आ गए हो। सोना बाबू को यहाँ पर बिल्कुल नहीं याद कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ अपनी किताब को याद कीजिएगा। ठीक है, उसको भी एग्ज़ाम के बाद याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका काम एग्ज़ाम के बाद लगेगा। अगर एग्ज़ाम आपका हो गया और आप बढ़िया नंबर से पास हो गई, नौकरी लग गई, तो जो है वो तो रहेंगी और भी लाइन लग जाएगी। जो है आपके जो बढ़िया वाले होंगे, बिल्कुल एकदम एथराइज होंगे, जो आपके माता पिता को पसंद आएंगे, वो वाले सोना बाबू आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो वो उनको अभी मत याद कीजिएगा, अभी सिर्फ किताब को याद कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ये पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। अभी आज इसको पढ़ाते हैं ना, इसको पढ़ते हैं, कभी करीब करीब इसको हम लोग अभी बता रहे हैं, फिर लास्ट में आपको हम कुछ चित्र दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, फिगर दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, तब आप लोग समझ जाएंगे। और ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा? हाँ, ये अब डेंड्रॉन हम लोग पढ़ेंगे। अब डेंड्रॉन क्या होता है? तंत्रिका कोशिका से निकली हुई पार्श्व तंतु कही जाती है। पार्श्व तंतु मतलब कि एक जो है ऐसे खड़ी तंतु होती है, उसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। ये किसी भी सूचना को साइटोन की ओर भेजती है। अब साइटोन क्या होता है? साइटोन हमारी सूचना को पहुँचाता है, उसको न्यूरॉन के अंदर साइटोन होता है, वो साइटोन आगे बढ़ाता है उसको, सूचना को। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, ये डेंड्रॉन जो होता है वो पहले साइटोन तक सूचना को पहुंचाता है। ठीक है, पहले साइटोन तक वहाँ तक डेंड्रॉन सूचना पहुंचाएगा, फिर साइटोन आगे उसको बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, इसका इतना ही काम होता है कि ये क्या करता है, डेंड्रॉन तंत्रिका कोशिका को निकली हुई जो पार्श्व तंतु होती है वही उसको बोलते हैं, और ये किसी भी सूचना को साइटोन तक पहुँचाता है। अब कौन सी सूचना? क्या वहाँ चिट्ठी की तो बात करेगा नहीं कि हाँ हेलो हेलो तुम्हारी मम्मी की जो चिट्ठी आई, वो वाली बात नहीं है। ये क्या सूचना पहुंचाता है? चोट लग गई, भूख लग गई, ये है वो है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है, वहाँ साइटोन तक पहुंचाता है। अब एक्सॉन आ गया, इसको अक्ष तंतु भी बोलते हैं। एक्सॉन इंग्लिश में भी एक्सॉन ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है, जो एक्सॉन लिखा है ना, उसको सिर्फ हिंदी मत समझिएगा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन मतलब अक्ष तंतु, इसको शुद्ध हिंदी इसका क्या होता है? अक्ष तंतु होता है। ये तंत्रिका तंत्र से बाहर निकला हुआ भाग होता है। ये कोशिका के छोर से बहुत लंबी पूंछ की तरह निकला हुआ होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी एक्सॉन और सारी चीज़ें आपको। कोशिका को छोर से बहुत ही लंबी पूंछ निकली होती है, इसकी लंबी पूंछ दिखाई देती है आपको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, मैं उसको दिखाती हूँ आपको पिक्चर। ये देखो, ये आपके एक किसके, गैस करो किसकी पिक्चर है? ये न्यूरॉन की पिक्चर है। अब न्यूरॉन की पिक्चर देखो, मैंने बताया था जो आपको डेंड्रॉन, ये आपका डेंड्रॉन है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये केंद्रक, ये सेल बॉडी, ये जो बॉडी की जो है सेल बॉडी है। एक्सॉन, ये एक्सॉन है। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए माइलिन सेट है, ये जो येलो वाला जो है, ये जो पिंक वाला है, ये जो है आपका जो पिंक वाला है ये। उसके बाद में नोड ऑफ रेनवायर, मतलब कि जो वायर है, मतलब कि ये जोड़ रहा है, मतलब ये गांठें हैं, ये जो आपकी दिख रही है ना बीच में, ये बीच में जो दिख रही है, ये आपके नोड ऑफ रन वायर, मतलब कि जो वायर मतलब तार होता है जो ये दौड़ रहा है, वो रन वायर है। और उसके बाद में क्या आ गया? उसके बाद में आ गया देखिए एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है। यहीं पर आपका क्या बोलता है कि जो है आपका जो डेंड्रॉन होता है वो यहीं पर जो है वो पहुंचाता है, सूचना पहुंचाता है, और यहाँ पर जब सूचना पहुंचा देता है तो उसके बाद यहीं से दूसरी नर्व्स जुड़ी होती है,
दूसरी न्यूरॉन जुड़ी होती है, वो उसको सूचना देती है, वो उसको सूचना देती है। इसी तरह से सूचना आगे पहुंच जाती है। समझ गए आप लोग? मेरे ख्याल समझ गए होंगे। डेंड्रॉन, ठीक है, ये डेंड्रॉन है, देखिए यही सूचना पहुंचा रहा है, यहाँ तक भेज रहा है, और यही सूचना पहुंचा कर जब यहाँ तक भेज, उसमें न्यूक्लियस, ये केंद्रक है। ये किनारे किनारे आपकी वही चीज़ें हैं जो आपकी जो एक मिनट में इसको मिटाकर थोड़ा आपको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, अब देखो मैं इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बता रही हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन भी मुझसे कई बार किया है। ये जब एकदम डार्क ब्लू कलर का है ना, ये है हमारा केंद्रक, ठीक है। और जो किनारे किनारे चीज़ें हैं ना, वो हमारे जीव द्रव्य हैं, इसी में हमारे प्रोटीन वगैरह फिल रहते हैं, ठीक है। यही हमारे प्रोटीन वगैरह फिल रहते हैं। फिर ये एक्सॉन है, देखो एक्सॉन है, ये जो है अपना सूचना नीचे तक लेकर जा रहा है, यही पहुंचा रहा है। एक्सॉन ही सूचना पहुंचाता है नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, ठीक है। ये जो पतला सा निकल रहा है, इसको रन वायर, ये चलता हुआ वायर है जो सब एक दूसरे को जो है लंबा बना रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, हम लोग आ जाएंगे एक्सॉन के बारे में जानने के लिए। एक्सॉन के छोर पर पतले पतले ब्रश की तरह से आधार पर एंड ब्रश उसको बोलते हैं, उसको सिनेप्टिक नोब्स भी बोलते हैं, उसको क्या एंड ब्रश भी बोलते हैं और सिनेप्टिक रोग्स भी बोलते हैं। मैं दिखाऊं आपको, मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, ये आप लोग देखिए, ये जो लास्ट में ना, ये जो लास्ट में ये ऐसे जो लास्ट में आपके ये है ना, ये आपके क्या है, सिनेप्टिस रोप्स हैं। देखो लिखा हो ना, सिनेप्स लिखा हुआ नहीं, सिनेप्स का मतलब यही आपके ये सिनेप्टिक रोप्स हैं, ये क्या करते हैं, यही जो होते हैं। अब सोचो ये क्या है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड ब्रश हैं। इन्हीं ब्रश से और ब्रश आकर इकट्ठा होते, मैं वो भी पिक्चर अभी दिखाऊंगी। इन्हीं ब्रश से आकर और ब्रश इकट्ठा होते, ठीक है। ये हमारे बुक की ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं मैंने कहीं बाहर से लेकर आया है। बस अंतर इतना कि मैं थोड़ा विस्तृत पढ़ा रही हूँ, इतना विस्तृत कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। इतना विस्तृत मैं पढ़ा रही हूँ ना कि कोई जीव विज्ञान वाला बेटा, बच्चा, बेटी, बच्ची होगी ना, वो भी समझ जाएगी, इसलिए, ठीक है। ये इसलिए मत सोचिएगा कि ये कोई और किसी और के लिए, ये हमारे होम साइंस की बुक का ही, हमारे सिलेबस का ही है, ठीक है। तो ये आपके मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, ये बता दिया मैंने। एक्सॉन और ये जो है ब्रश होते हैं। एक्सॉन आगे जाकर तंतुओं के को एक डंडा बना देता है, इसको नर्व्स ट्रंक बोलते हैं। मैं नर्व्स ट्रंक भी दिखाऊं, क्या होता है, एक्सॉन आगे जाकर तंतुओं यानी तंत्रिका तंत्र को एक डंडा बना देते हैं। एक्सॉन ऐसा करता है, ठीक है। एक नर्व्स ट्रंक आगे चलकर पतले पतले तंत्रिका तंतुओं में विभक्त हो जाती है। जो ट्रंक्स होते हैं ना, अब मैं वो भी दिखा दूँ वरना आपके उससे चला जाएगा। देखो ये आपके आगे नर्व्स ट्रंक, देखो मैं दिखाती हूँ, ये है आपके नर्व्स ट्रंक, येलो वाला जो दिख रहा है ना। ट्रंक मतलब क्या होता है, ट्रंक मतलब सूंड होता है। अभी ये लंबा लंबा इसलिए इसको सूंड बोल रहे हैं, लेकिन यही क्या होता है, यही जब नर्व्स ट्रंक आता है इधर, देखो ये देखो यहाँ आ रहा है तो ये किस में बदल जा रहा है, ये नर्व्स में बदल जा रहा है, मतलब कि ये तंत्रिका तंत्र में बदल जाता है। ये आगे जाएगा तंत्रिका तंत्र में बदल जाएगा। अब देखो ये यहाँ से आने लगा, ये सारे नर्व्स में बदल गया, ठीक है। लोअर ट्रंक मतलब कि ये नीचे वाला ट्रंक है, मिडिल है और ये अपर है। अब ये सब ये आपको जॉइंट को, ये कंधे को जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ कंधे को जोड़ भले रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो वो विभक्त हो जाएंगे। इसीलिए देखो जब कंधे पे पेन होता है तो कुछ खिंचाव टाइप का लगता है। या कंधे को अभी आप ऐसे सर को अपने एक तरफ, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सर है और आपका ये कंधा है, अभी सर को आप इधर झुकाएंगे तो ये कंधा ज़्यादा खींचा हुआ महसूस होता है, सही है ना। चलो मैं पिक्चर्स लगा के रखी हूँ ताकि आप लोग को समस्या ना, मैं तुरंत समझा सकूँ। इसलिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, बहुत ढेर सारा शेयर करना है, क्योंकि मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आप लोग को एफर्ट थोड़ा सा करना है। खुद को जानकारी ले लो और थोड़ा सा शेयर कर दो, ठीक है, ताकि लोग सब्सक्राइब करें, बढ़े और देखें, ठीक है। और इससे आपकी भी तारीफ होती है कि हाँ देखो इतनी अच्छी चीज़ें देख रही है बच्ची। ये नहीं होता अभी आप किसी को कोई चीज़ भेजो, वो मज़े लेके देखता ज़रूर है, लेकिन वो क्या सोचता है कि जो है ये इतनी अच्छी चीज़ देखती नहीं। देखो इसकी सोच क्या है। लेकिन अगर आप ऐसी सारी चीज़ें भेजते हो ना किसी के पास, कोई भी जानकारी की चीज़ भेजते हो आप उसके पास, तो वो आपके लिए राय कुछ अलग बनाता है, उसकी राय कुछ अलग रहती है कि हाँ देखो ये लड़की बहुत अच्छी है, महिला बहुत अच्छी चीज़ें देखती है। अन्यथा क्या राय रहती है कि अरे ये तो मतलब मज़ा तो ले लिया देख के, मज़े तो आ गए खूब, लेकिन वो क्या बोलता है, वो राय ये लेता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ये अच्छी चीज़ें नहीं देखती, ठीक है। तो आप भी सबको शेयर करोगे, आपकी भी जो है जो इमेज होती है वो दूसरे के दिमाग में अच्छी बनती है।
चलो ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, ये आगे कि हम लोगों ने क्या बोला कि विभक्त करता है। पहले तंत्रिका तंतु पुनः विभक्त होकर पतले पतले रेशे के समान हो जाता है और अलग अलग ऊतकों में चला जाता है। ठीक, तंत्रिका कोशिका 4 प्रकार की होती है। आध्रुवीय तंत्रिका, ठीक है, ये तंत्रिका आध्रुव मतलब कि जब इसमें कुछ नहीं निकल रहता, बस वो गोल गोल एक ऐसे सिंगल सा ऐसे गोल सा रहता है, तो वो आध्रुवीय तंत्रिका बोलते हैं। इसमें कोई ध्रुव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें उसमें निकली नहीं रहती है तो वो आध्रुवीय, ये सारी चीज़ें उसमें निकली नहीं रहती हैं, तो सिर्फ ये ऐसे गोल गोल रहता है तो वो आध्रुवीय तंत्रिका होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः हर जगह लिखा 3 प्रकार का है, लेकिन अगर 3 प्रकार का है तो उसमें एक ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय और बहुध्रुवीय आएगा। अगर 4 प्रकार का है तो उसमें जीरो वाला भी आएगा, जो बिल्कुल से अध्रुवीय होता है, उसमें कुछ नहीं होता। एक ध्रुवीय कब, जब तंत्रिका से एक जो है तंतु निकलता है। 2 ध्रुवीय कब, जब तंत्रिका से ऐसे मान लीजिए तंत्रिका आपकी है और एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, बाद में अपना अपना इधर इधर फैल गया, ये इधर इधर फैल गया अपना। और बहुध्रुवीय मतलब कि जो है आपके ये है, इससे यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी बहुध्रुवीय हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के तंत्रिका तंत्र है। अब इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी जो एक ध्रुवीय बहुध्रुवीय। ये देखो, ये आपके पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को बड़ा करते हैं और देखो टाइप्स ऑफ नर्व्स, ये आपके जो है वही नर्व हैं जिसको हम लोग जो है अभी को पढ़े हैं। एक होता है यूनिपोलर, ठीक है, एक होता है बाइपोलर, मल्टीपोलर और एक पैराडिमल, ठीक है, पैरामिडल। ठीक है, अब एक कोशिका का मतलब कि ये जो कुछ नहीं है तो ये है, और जब उसमें एक निकल गया, ठीक है, कोई भी एक निकल गया मान लीजिए तो वो ये है, और ये एक तरफ निकलेगा, ठीक है, एक है एक तरफ निकलेगा, ठीक है, फिर दो तरफ निकलेगा, मतलब ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपके जो है कई निकलेंगे, ठीक है, कई निकलेंगे, कई, ये देखिए कई निकल रहे हैं, देखिए कई निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, इसीलिए मल्टी बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं, अन बोल रहे हैं। अन इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें इसको एक भी नहीं मान रहे, अभी इसमें से कुछ नहीं, मतलब ये ऐसे हैं ऐसे, ये इसमें से ये निकला, इसमें कुछ नहीं निकला। अब इसमें से एक निकलेगा तो ये एक हो जाएगा, इसमें से 2 निकलेगा 2 हो जाएगा, इसमें से बहुत निकलेगा तो कई हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब समझ लिया होगा, और अब समझने के लिए कुछ नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दें। देखो एक बार मैं इसको और जो रिवीजन करवाती हूँ। ठीक है, देखो ये हमारे एक्सॉन है, देख लो एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइज है, ठीक है, डेंड्राइज है, इसको डेंड्राइट है। इसको क्या करते हैं, ये चीज़ें ये जो होती है, देखो देखो यहीं पर मैंने बोला था ना कि दूसरी चीज़ें आती जुड़ती हैं, कहाँ से, यहाँ से। इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने नॉब बोला था, नॉब क्या बोला था, एंड ब्रश बोला था। ठीक है, एंड ब्रश है ये, यहाँ से देखो ये वाली जुड़ी ना, ये वाली, फिर नेक्स्ट आएगा तो फिर वहाँ पर ये जुड़ेगी, तो ये एंड नॉब है। नॉब मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ फिट कर दिया जाए। ठीक है, हम लोग अपने जो है नॉब किसको बोलते हैं, जो चीज़ें कहीं पर सेट हो जाए, खुली हुई हो या टैप हो, उसको हम नॉब बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉब बोलते हैं। अब नॉब यहाँ पर आकर सेट हो गया, दूसरी को इसका चल पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक्सॉन है, इसको कौन जो है वो पहुँचाता है सूचना, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। अभी मैंने बहुत पहले कई बार बताया कि इसको सूचना कौन पहुँचाता है, ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, एक तो ये मुझे बताओगे कि एक्सॉन को सूचना कौन देता है, और दूसरा ये बताओगे कि अगर जो है आपकी जो तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और जो है एक्सॉन को सूचना कौन देता है आगे सूचना बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये एक्सॉन है, इसको सूचना कौन दे रहा है कि जो है जाकर आगे तुम इसको बताओ, इसको सूचना देगा, फिर आगे तुम इसको बताओ, ये काम कौन करता है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मुझे ऐड हो जाना मेरे साथ, और आप मेरा नंबर नोट कर लो 9455836597, ये मेरा फ़ोन नंबर है। यहाँ पर आप आकर मुझसे मिलने का मतलब ये है कि आप मैसेज करना, हेलो लिखकर भेजना, मैं आपको ऐड कर दूँगी। सारी PDF मैं इसी नंबर पे देती हूँ, और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट या क्वेश्चन के थ्रू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखना अपना, बहुत ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा ख्याल अपने कैरियर का रखना, और उसके बाद में माता पिता का बहुत ध्यान रखना, अपने पति का, अपने बच्चों का, जिसके भी साथ जुड़े हों उसका ध्यान ज़्यादा रखेंगे, अपने साथ साथ इन सब का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जब हम लोग कोई नौकरी कर लेंगे, जब हम लोग अपने भविष्य को बना लेंगे, तब हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसी ब्लेसिंग के साथ आपसे बाय बाय लेती हूँ। ठीक है, ओके बाय।